तो लेक्चर 2 में आपका स्वागत है। लेक्चर 2 में हम लोग देखेंगे मीनिंग ऑफ बिजनेस एंड फीचर्स ऑफ बिजनेस। तो चलते हैं, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बिजनेस क्या होता है। व्हाट इज बिजनेस, इंग्लिश में देखते हैं। ए बिजनेस कैन बी डिस्क्राइब एज एन ऑर्गेनाइजेशन और एंटरप्राइज एंटिटी दैट इंगेज इन प्रोफेशनल, कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। बोल रहा है कि जो बिजनेस है वो एक डिस्क्राइब किया जा सकता है, उसे बताया जाता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई भी एंटरप्राइजिंग एंटिटी हो, अगर वो 3 काम में एंगेज है। कौन कौन काम में एंगेज है सर? अगर वह प्रोफेशनल में एंगेज है, जैसे इंजीनियरिंग, डॉक्टरिंग, मेडिकल, ये सब। अगर वो कॉमर्शियल में है, क्या है सर? अगर वो कॉमर्शियल में एंगेज है, किस में एंगेज है सर? कॉमर्शियल में एंगेज है, मतलब कोई धंधा कर रहा है या कोई इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कर रहा है या कोई प्रोफेशनल कर रहा है, ये 3 काम अगर कर रहे हैं, तब देयर कैन बी डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस डिपेंडिंग ऑन वेरियस फैक्टर। और बहुत सारे बिजनेस एक्टिविटी होते हैं, अलग अलग फैक्टर पे डिपेंड करते हैं। सम आर फॉर प्रॉफिट, कुछ प्रॉफिट के लिए बनाया जाता है, कुछ नॉन प्रॉफिट के लिए बनाया जाता है। कुछ किसके लिए बनाया जाता है सर? कुछ प्रॉफिट के लिए बनाया जाता है कि नहीं सर? कुछ किसके लिए बनाया जाता है? प्रॉफिट के लिए, और कुछ नॉन प्रॉफिट के लिए बनाया जाता है। उसी प्रकार से अगर हम लोग ऑनरशिप की बात करें तो कुछ अलग अलग प्रकार के भी ऑनरशिप होते हैं। कुछ सोल प्रोप्राइटरशिप होते हैं, कुछ पार्टनरशिप होते हैं, कोई कॉरपोरेशन होता है, कंपनी होता है, या फिर कोई अलग अलग मोड। बहुत सारे बिजनेस भी होते हैं, LLP आ गया है, सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया, OPC कंपनी हो गया, तो 1% कंपनी भी होते हैं। बिजनेस इज ऑल्सो द इफोर्ट एंड द एक्टिविटी ऑफ अ पर्सन। बिजनेस यूँ ही नहीं होता है, बल्कि एक व्यक्तित्व का एक्टिविटी होता है, उसका एफर्ट होता है उसके तरफ। तो समझ रहे बात को? इफोर्ट होता है, एक्टिविटी होता है। हु इज प्रोड्यूसिंग गुड्स, जो कि गुड्स को क्या करता है सर? गुड्स को प्रोड्यूस करता है या फिर गुड्स को खरीदता है। ऑफरिंग करता है सर्विस विद द इंटेंट टू सेल देम फॉर प्रॉफिट। किसके इंटेंट से, किस मकसद से? कौन सा इंटेंशन होता है सर? ध्यान से समझिएगा, कौन सा इंटेंशन होता है? एक इंटेंट से खरीदता है, एक मकसद होता है जो कि है प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट कमाने के लिए ही, प्रॉफिट के इंटेंशन से ही कमाता है। ठीक है, अब बात करते हैं, इसको हिंदी में देखते हैं एक बार हम इसको सुर्रे से एकदम पढ़ते हैं, रफाटे से। ए बिजनेस कैन बी डिस्क्राइब एज एन ऑर्गेनाइजेशन और एंटरप्राइजिंग एंटिटी दैट इंगेज इन प्रोफेशनल, कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। देयर कैन बी डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस डिपेंडिंग ऑन वेरियस फैक्टर। सम आर ऑफ प्रॉफिट while some are non-profit. Similarly, their ownership also make them different from each other. For instance, there are sole proprietorship, partnership, corporation and more. Business is also effort and activity of a person who is producing goods or offering service with the intent to sell them for profit. हिंदी में देखते हैं एक बार वही चीज़ें हिंदी में। व्यवसाय क्या है? व्यवसाय क्या है कि किसी व्यवसाय को एक संगठन या उद्यमशील इकाई के रूप में वर्णित किया जा सकता है जो पेशेवर वाणिज्यिक या औद्योगिक गतिविधियों से संलग्न है। ठीक है, विभिन्न कारकों के आधार पर व्यवसाय विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, कुछ लाभ के लिए तो जबकि कुछ गैर लाभकारी होते हैं। इसी तरह उनका स्वामित्व भी उन्हें एक दूसरे से अलग बनाता है। उदाहरण के लिए एकल स्वामित्व हो गया, साझेदारी, निगम, बहुत कुछ और भी। व्यवसाय उस व्यक्ति के प्रयास और गतिविधियों भी हैं जो लाभ के लिए उन्हें बेचने के इरादे से इस सामान का उत्पादन कर रहा है या सेवाएं प्रदान कर रहा है। तो ये था दोस्तों, इंग्लिश और हिंदी हमने दोनों बता दिया। अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ कंपनी। कंपनी का क्या फीचर्स है, मतलब कंपनी का क्या विशेषता है। चलिए देखते हैं फटाफट से। ये वाला PDF आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं फीचर्स ऑफ कंपनी की। जो कंपनी होता है उसका फीचर्स क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पर बोल रहा है कि जो बिजनेस एग्जिबिट सेवरल डिस्टिंक्टिव फीचर्स। जो बिजनेस में होता है क्या होता है? बहुत सारे फीचर्स होते हैं, बहुत सारी विशेषताएं होते हैं। डेट सी दैम ए पार्ट एज फंडामेंटल इंटाइटल, जो कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एक तरह से वो फंडामेंटल इंटाइटल्स ही है। ठीक है, इकोनॉमी का। दीज फीचर्स इनकम्पासेस वेरियस एस्पेक्ट्स। ये जो फीचर्स है
वो इनकम्पासिस करता है बहुत सारे वेरियस एस्पेक्ट्स को ऑफ देयर ऑपरेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, साथ साथ उसका काम भी, ऑपरेशन भी, काम भी और उसके गुण को भी दिखाने का काम करता है। आई होप समझे होंगे बिजनेस को। एक बार दोबारा देखते हैं क्या बोल रहा है। जो बिजनेस होता है वो सेवरल डिस्टिंक्ट होता है, सेवरल डिस्टिंक्ट होता है, भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। साथ साथ उसका जो फंडामेंटल इंटाइटल्स होता है, एक मौलिक आधार होता है, एक मौलिक इंटाइटीज होता है। इंटाइटीज का मतलब क्या होता है सर? तो इंटिटीज का मतलब क्या होता है सर? इंटिटी मतलब होता है प्रॉपर्टी, ठीक है। तो उसका खुद का प्रॉपर्टी होता है, खुद का फंडामेंटल इंटिटीज होता है इन मॉडर्न इकोनॉमी पे। ये जो फीचर्स है इनकम्पासेस करता है बहुत सारे एस्पेक्ट्स को, बहुत सारे मुद्दे को, और साथ साथ ये ऑपरेशन बताता है और कैरेक्टरिस्टिक बताता है प्रिंसिपल का, मतलब बिजनेस का, कि जो बिजनेस काम क्या कर रहा है, किस प्रकार से काम करता है। साथ ही साथ वो जो उसका गुण क्या है, उसका विशेषता क्या है। आइए जानते हैं भैया बिना किसी देरी के। सबसे पहला है प्रॉफिट मोटिव। जो बिजनेस होता है वो प्रॉफिट मोटिव के लिए बनाया जाता है, बिजनेस प्रॉफिट के लिए कमाया जाता है। बोल रहा है बिजनेस आर प्राइमरी ड्राइवन बाय द परसुएट ऑफ प्रॉफिट। तो वो केवल प्रॉफिट के लिए बनाया जाता है। दे एम टू जनरेट इनकम इन एक्सेस ऑफ देयर कॉस्ट। कॉस्ट से ज़्यादा इनकम होगा तभी वो बिजनेस करेगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा। इतना बात सबको समझ आ रहा है क्या? तो दे एम टू जनरेट इनकम इन एक्सेस ऑफ देयर कॉस्ट एंड इन्वेस्टमेंट। तो उसका एम क्या होता है, उसका जो लक्ष्य होता है कि वो कॉस्ट से ज़्यादा क्या कमाए सर? कॉस्ट से ज़्यादा इनकम कमाए, इनकम इन एक्सेस ऑफ देयर कॉस्ट एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। हिंदी वाले भी दिखाएंगे, चिंता नहीं करना है। दूसरा है ऑनरशिप। मोस्ट बिजनेस हैव आइडेंटिफिएबल ऑनर होता है और शेयर होल्डर होता है। बहुत सारे बिजनेस में एक आइडेंटिफिएबल मतलब पहचाना जाता है ऑनर को, साथ ही साथ शेयर होल्डर भी होते हैं हु हैव ए स्टेक, जिनका स्टेक होता है। स्टेक का मतलब क्या होता है कि बिजनेस में हिस्सा। स्टेक का मतलब क्या होता है सर? बिजनेस में कुछ हिस्सा। इन द कंपनी सक्सेस एंड फाइनेंशियल आउटकम्स। तो कंपनी के सक्सेस में, सफलता में जो हाथ है ना, उसका जो हाथ है ना कुछ उसमें लगा है, तो वही है ऑनरशिप। कहीं ना कहीं ऑनरशिप जो बिजनेस का होता है, ऐसा नहीं होता केवल एक पर्सन पर होता है, बहुत से लोगों के बारे में होता है, बहुत से लोगों के पास होता है। शेयर होल्डर भी ऑनरशिप ही कहलाता है बिजनेस का। तो उन सभी का भी हाथ होता है सफलता में, बिजनेस के सक्सेस में इन सभी का भी हाथ होता है। अगला है रिस्क बियरिंग। जो बिजनेस होता है उसमें रिस्क बियरिंग होता है। तो बोल रहा है जो बिजनेस है वो इनहेरेंटली मतलब होता है वंशज चल रहा है, प्रथा ही चल रही है ना। उनके बाप दादा के समय से ही ऐसा बताया जा रहा है कि जो बिजनेस है ना वो रिस्क टेकर है। बिजनेस क्या होता है? उसमें रिस्क लेना पड़ता है। ऑनर एंड इन्वेस्टर, चाहे वो ऑनर क्यों ना हो, चाहे वो इन्वेस्टर ही क्यों ना हो, वो एज्यूम करके चलेगा कि वो जो फाइनेंस लगा रहा है वो रिस्क पे लगा रहा है, एंड द होप ऑफ अचीविंग रिटर्न। और वो होप करता है, वो परिष्ट है ना, वो पेसिमिस्ट होता है, वो आशावादी होता है कि सर जो रिटर्न होगा ना वो आएगा, और वो जो रिटर्न होगा वो इंक्रीज होकर आएगा। क्या होगा सर? जो रिटर्न है ना वो इंक्रीज होकर आएगा, वो इंक्रीज होकर आएगा, ठीक है ना सर। मज़ा आ रहा होगा तो सर लाइक ज़रूर कीजिएगा हमारे चैनल को, हमारे वीडियो को ज़रूर दोस्तों लाइक कीजिएगा। तो उसके लिए दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पर शोरगुल हो रहा होगा तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा शोर आ रहा होगा, ठीक है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। अगला है रिसोर्स एलोकेशन। रिसोर्स एलोकेशन क्या होता है? तो रिसोर्स का एलोकेशन किया जाता है, मतलब जो भी धंधा कर रहे हो आप, जो मटेरियल मंगा रहे हो आप, जो लेबर कॉस्ट लग रहा है, ये सब कुछ सब रिसोर्स है। रिसोर्स का मतलब ये मत समझिएगा कि रॉ मटेरियल ही रिसोर्स है। रिसोर्स में सब कुछ आ गए, चाहे लेबर हो, चाहे वो कैपिटल हो, चाहे वो मनी हो, चाहे सब कुछ वो रिसोर्स के अंदर आता है। एक गुड्स और सर्विस को बनाने में जो भी प्रोसेस लगता है ना, जितने भी चीज़ों का हाथ लगता है ना सर, वो सब रिसोर्स कहलाता है। तो रिसोर्स का बढ़िया से एलोकेशन करते हैं, चाहे वो हमारा कैपिटल हो, चाहे वो हमारा लेबर हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, किस टेक्नोलॉजी से वो प्रोडक्शन हुआ, सब कुछ रिसोर्स का भी एलोकेशन होता है। तो ये फीचर्स है, एक कंपनी की विशेषता है कि जो बिजनेस होता है ना वो सबसे पहले एलोकेट करता है रिसोर्स के, कि आखिर रिसोर्स कहाँ से लाएंगे, क्या क्या चीज़ लगेगा और कौन कौन सा बेहतरीन हम लोग उसमें इनोवेट कर सकते हैं। तो ये होता है रिसोर्स एलोकेशन। अगला है मार्केट ओरिएंटेशन। मार्केट ओरिएंटेशन मतलब क्या होता है कि कहता है दे रिस्पॉन्ड टू मार्केट डिमांड एंड कंज्यूमर प्रेफरेंस। तो मार्केट ओरिएंटेशन क्या होता है कि जो बिजनेस होता है वो मार्केट ओरिएंटेशन पे काम करता है, मतलब खुद पे काम नहीं करता है कि केवल सामान को बेचना है, कस्टमर को भी सेटिस्फाई करना है। तो कस्टमर के डिमांड पर प्रोडक्ट को सप्लाई करता है। तो कंज्यूमर प्रेफरेंस ज़्यादा दिखता है कि कंज्यूमर क्या चाहता है, किस कीमत पर चाहता है, कौन सा बेहतरीन
ऑफ़र हो सकता है कंज्यूमर के लिए, कौन सा गुड्स बेहतर हो सकता है कंज्यूमर के लिए, क्या डिमांड कंज्यूमर का है, उसके हिसाब से कंज्यूमर के डिमांड को, कंज्यूमर के वांट्स को सेटिस्फाई करने का काम करता है। तो प्रोडक्ट और सर्विस दैट कंज्यूमर वांट्स और नीड, तो जो भी कंज्यूमर की नीड है और जो भी कंज्यूमर का वांट्स है उसको सेटिस्फाई करने का काम करता है। तो ये होता है मार्केट ओरिएंटेड। अगला बात करते हैं दोस्तों कंपटीशन। तो बिजनेस होता है वो बिजनेस कंपटीशन, बिना कंपटीशन का सर बिजनेस हो ही नहीं सकता। बिना कंपटीशन का बिजनेस हो सकता है क्या? बोलो 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 बोलो। तो सर बिना कंपटीशन का बिजनेस नहीं हो सकता। वही बोल रहा है बिजनेस ऑफ एन ऑपरेट इन कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट। तो जो बिजनेस होता है वो कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में होता है। कंपटीशन मतलब समझते हैं ना कि सर जब एक ही प्रोडक्ट, एक ही जैसा सामान को जब बहुत लोग बेचने लगते हैं तो वो कंपटीटर कहलाते हैं ना कि नहीं सर। तो बिजनेस ऑफ एन ऑपरेट इन द कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट स्ट्राइविंग टू गेन मार्केट शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट शेयर पर कैप्चर करता है। मतलब 1000 समझिए मार्केट से मतलब क्या होता है। मार्केट से मतलब होता है कि 1000 कस्टमर है सर, 1000 एग्जाम्पल के अनुसार देखा जाए, अगर 1000 कस्टमर है तो 1000 कस्टमर है आपकी मार्केट में, और आपका जो प्रोडक्ट है ना, आपका जो प्रोडक्ट ए है वो 1000 जो कस्टमर है उसमें से कितना ले रहे हैं, दैट इज कॉल्ड योर मार्केट शेयर। समझ रहे बात को। 1000 कस्टमर है, आपका प्रोडक्ट ए है, एक का प्रोडक्ट A1 है, एक का प्रोडक्ट A2 है, तो उसमें से आपका प्रोडक्ट कितना लोग खरीद रहे हैं उसमें से, दैट इज कॉल्ड मार्केट शेयर, कि आप कितना मार्केट को कैप्चर कर रखे हो। एक बार पढ़ते हैं बिजनेसेस ऑफन ऑपरेट, बिजनेस एसेस ऑफन ऑपरेट इन कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट स्ट्राइविंग टू गेन द मार्केट शेयर एंड मेंशन ए कम्पिटिटिव एज, और कम्पिटिटिव एज बना जाता है, उससे टैकल किया जाता है। ठीक है, फेस टू फेस टैकल किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं लीगल फ्रेमवर्क। बिजनेस में लीगल फ्रेमवर्क भी होता है। द फंक्शन विद इन ए लीगल फ्रेमवर्क सब्जेक्ट टू लॉज एंड रेगुलेशन गवर्निंग देयर ऑपरेशन कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडस्ट्री स्पेसिफिक रूल। तो जो बिजनेस में जो भी गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए जो रूल्स हैं, जो लॉज हैं, उसको फॉलो करना पड़ता है। उसी के फ्रेमवर्क पे बिजनेस को क्रिएट करना पड़ता है और ऑपरेट भी करना पड़ता है। तो वही होता है लीगल फर्म। तो ये भी विशेषता है, जो बिजनेस फर्म है लीगल फर्म पर चलता है। ऐसे नहीं कि बिना किसी लीगल फर्म के सर हमारा राज है, ऐसा करके नहीं है। तो बिजनेस लीगल फ्रेमवर्क पर चलता है। अगला है इनोवेशन। जो बिजनेस में इनोवेशन होता रहता है, लगातार इनोवेशन होता है। तो जो बिजनेस होता है वो रेगुलर गेट इन्वॉल्व इनोवेशन होता है, न्यू टेक्नोलॉजी आता है तो उस पर ढलना पड़ता है। नहीं ढलोगे सर तो मार्केट से बाहर हो जाओगे। जैसे जो नोकिया ने इनोवेटिव नहीं किया था तो नोकिया भी बाहर हो गया था। तो बिजनेस में जब तक इनोवेटिव नहीं लाओगे, न्यू टेक्नोलॉजी पर आप ढलोगे नहीं, उसके हिसाब से काम नहीं करोगे, रिसर्च डेवलपमेंट नहीं करोगे, इनोवेट अपने आप को नहीं करोगे, तब तक आप स्टे नहीं कर पाओगे। तो चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ रिलेवेंट स्टे करना पड़ेगा, उसके साथ चलना पड़ेगा। थैंक यू। अलग आता है इकोनॉमिक इम्पैक्ट। बिजनेस पर इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी आता है, इकोनॉमिक का इम्पैक्ट भी बिजनेस पर आता है। ठीक है, तो बिजनेस पर क्या आता है सर, इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी आता है। उतार चढ़ाव बिजनेस में होता रहता है। तो बोल रहा है कि दे कंट्रीब्यूट कंसिडरेबली टू द इकोनॉमी बाय प्रोड्यूसिंग एम्प्लॉयमेंट, जनरेटिंग टैक्स मनी एंड ड्राइविंग इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इसमें क्या होता है, बिजनेस में जो भी उतार चढ़ाव होता है, जो एम्प्लॉयमेंट प्रोड्यूसिंग हो रहा है, जनरेट टैक्सेस ज़्यादा बढ़ रहा है, इकोनॉमिक में जो भी दिक्कत आ रही है, तो आपके बिजनेस पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट के कारण भी बिजनेस में इम्पैक्ट पड़ेगा। इकोनॉमिक गिरेगा तो सर आपका भी बिजनेस गिरने लगेगा। तो इस तरीके से दोस्तों बिजनेस में इम्पैक्ट पड़ने लगता है। उसके बाद बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन का। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि एक देश का बिजनेस दूसरे देश में हम लोग ला सकते हैं। भारत में कोई भी फॉरेन कंपनी आ सकती है तो धंधा कर सकते हैं हम लोग ग्लोबल मार्केट, एक तरह से ग्लोबलाइजेशन मतलब समझिए ग्लोबल मार्केट, कि अब हम लोग धंधा बाहर भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग केवल व केवल इंडिया में ही धंधा नहीं कर सकते हैं, नहीं केवल कर सकते बल्कि बाहर भी धंधा कर सकते हैं। तो केवल हम लोग इंडिया में ही धंधा नहीं करना है बल्कि ग्लोबल मार्केट में भी धंधा कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी सामान को हम लोग बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं,
मार्केट वहाँ पर भी हम लोग खोल सकते हैं, अपना कंपनी बिजनेस खोल सकते हैं, वही होता है ग्लोबलाइजेशन। तो बोल रहा है कि बिजनेस में ग्लोबलाइजेशन होता है इन द कंटेम्प्रेरी डे फर्म जनरली ऑपरेट ऑन ए वर्ल्ड वाइड स्कोप पे काम करते हैं ताकि उनका जो धंधा है वो बढ़ जाए, एंड पार्ट टेकिंग इन इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं और कॉमर्स करते हैं, मतलब वहाँ पर भी बाहर में फॉरेन ट्रेड करते हैं, बाहर भी अपना बिजनेस खोलते हैं। जैसे टाटा, उनका बहुत सारा ब्रांच है, कहाँ पर सर? फॉरेन में, अमेरिका में है, ब्राज़ील में, मलेशिया में, तो अलग अलग विदेशों में है उनका कंपनी, ताकि धंधा वो बढ़ा सके। पहले नहीं था, ग्लोबलाइजेशन जब एलपीजी आने के बाद से ये काम होना शुरू हो गया 1991 के बाद। ठीक है, तो ये था दोस्तों फीचर्स। एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं, हिंदी वाले भी समझ गए होंगे, लेकिन फिर से हम लोग पढ़ लेते हैं। व्यवसाय की विशेषता। व्यवसाय कई विशिष्ट विशेषता प्रदर्शित करते हैं जो उन्हें आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं में मौलिक संस्थाओं के रूप में अलग करती है। ये विशेषताएं अनेक संचालन और विशेषताओं के विभिन्न पहलुओं को शामिल करती है। इंग्लिश वाले भी देख लीजिए, हिंदी समझ लेंगे और अच्छे से। लाभ का उद्देश्य। व्यवसाय मुख्य रूप से लाभ की खोज से संचालित होते हैं। उनका लक्ष्य अपनी लागत और निवेश से अधिक आय उत्पन्न करना है। स्वामित्व। अधिकांश व्यवसाय में पहचाने जाने योग्य मालिक या शेयरधारक होते हैं जिनकी कंपनी की सफलता और वित्तीय परिणामों में हिस्सेदारी होती है। जोखिम उठाना। व्यवसाय में स्वाभाविक रूप से जोखिम उठाना शामिल होता है। मालिक और निवेशक रिटर्न प्राप्त करने की उम्मीद में वित्तीय जोखिम उठा देते हैं, तो जोखिम उठाना पड़ता है। सब कुछ बढ़ा दिया है, इसलिए हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं केवल। संसाधन आवंटन। व्यवसाय वस्तुओं या सेवाओं का कुशलतापूर्वक उत्पादन करने के लिए पूंजी, श्रम और प्रौद्योगिकी जैसे संसाधनों का आवंटन करते हैं। बाजार अभिविन्यास। वे अन्य उत्पादों या सेवाओं की पेशकश करके बाजार की मांग और उपभोक्ता प्राथमिकताओं का जवाब देते हैं। जो ग्राहक चाहते हैं उन्हीं का वो करते हैं, तो मार्केट ओरिएंटेशन पे काम करता है। बता तो दिया सब कुछ। प्रतिस्पर्धा। जो बाजार में होता है वो प्रतिस्पर्धा होता है, तो व्यवसाय अक्सर प्रतिस्पर्धी माहौल में काम करते हैं। बाजार हिस्सेदारी हासिल करने और प्रतिस्पर्धा जो होता है ना, उसमें बढ़त बनाए रखने का प्रयास करते हैं। उसके बाद देखते हैं कानूनी ढांचा। वे एक कानूनी ढांचे के भीतर कार्य करते हैं जो उनके संचालन अनुबंधों और उद्योग विशिष्ट नियमों के नियंत्रण करने वाले कानून और विनियमों के अधीन होता है, तो कानूनी ढांचा के अंदर काम करते हैं। उसके बाद है नवाचार, मतलब इनोवेशन। बदलते बाजारों में नवाचार करने और प्रासंगिक बने रहने के लिए व्यवसाय नियमित रूप से क्या करना पड़ता है? अनुसंधान करना पड़ता है, मतलब बदलाव करना पड़ता है और विकास में शामिल होना पड़ता है। नहीं होगे तो नौकरिया वाला हाल हो जाएगा सर। आर्थिक प्रभाव भी पड़ता है, तो वे रोजगार पैदा करके कर धन पैदा करके और आर्थिक विकास की गति देकर अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, तो आर्थिक प्रभाव भी पड़ता है। वैश्वीकरण। समकालीन समय में कंपनियां आमतौर पर वैश्वीकरण स्तर पर काम करती है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य में भी भाग लेती है। तो ग्लोबलाइजेशन जो बताया था एलपीजी 1991 के बाद आ गया था, जहाँ पर यहाँ की कंपनियां भी बाहर में सेट होकर ट्रेड कर सकती है, कॉमर्स कर सकती है, धंधा चला सकती है। तो ये था दोस्तों फीचर्स ऑफ कंपनी, इसका आप लोग ले लीजिएगा। आज का बताइएगा कैसा लगा, बेहतरीन लगा होगा। आई होप अच्छे से समझोगे, जो डाउट होगा क्लियर कर सकते हो। इसी तरीके से लेक्चर बढ़ाते जाएंगे। लेक्चर नंबर 2 था, लेक्चर 1 देखिएगा, बहुत बेहतरीन बात है। 20 मिनट का लेक्चर है जहाँ पर आपको पूरा कॉन्सेप्ट हम बताएं बिजनेस का। थैंक यू सो मच।